हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा था कि किस टाइप से फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस देखी थी। फार्माकोकाइनेटिक की फर्स्ट प्रोसेस देखी थी, किस टाइप से बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी ड्रग का। सेकेंड हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन, किस टाइप से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी ड्रग का, ये देखा था। थर्ड क्लास में हमने ये देखा था कि मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में ये देखा था कि किस टाइप से मेटाबॉलिज्म होता है फर्स्ट पार्ट में। अब हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म के फेजेस देखेंगे। मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। पहले भी हमने ये देखा था कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है किसी भी ड्रग का। देखिए, मेटाबॉलिज्म फर्स्टली आप देख लीजिए, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन का किस टाइप से सम होता है वो हम देखेंगे। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो मीन्स ह्यूमन बींग होता है, कोई भी लिविंग बींग्स होता है। लिविंग्स बीइंग होता है कि उसका वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में किस टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी एंजाइम के थ्रू, ये हमने देखा था। अब इसके फेसेस देखेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के हम फेसेस देखेंगे। फेसेस मीन्स कि जो भी कोई भी ड्रग ली है, ठीक है, कोई भी हमने ड्रग ली है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म से लेके मेटाबोलाइट के बीच में कौन कौन सी स्टेप आती है, ठीक है, उसके कौन कौन से फेजेस आते हैं, उसको हम फेजेस बोलते हैं। ठीक है, फेजेस मीन्स क्या होता है, मतलब ये होता है कि मेटाबॉलिज्म के बीच में जो मेटाबोलाइट होता है उसके बीच में कौन कौन से स्टेप्स है, फेसेस है, वो हम देखेंगे। और कौन कौन के फेसेस से गुजरता है, इससे हम बोलेंगे फेसेस ऑफ मेटाबोलिट, है ना, इसे हम बोलेंगे फेसेस ऑफ मेटाबोलिट। और फेसेस ऑफ मेटाबोलिट दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेस फर्स्ट और फेस सेकेंड। ठीक है, फेस फर्स्ट को नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में जनरली पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखना। ओके, ये टर्म्स। फेस वन को नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी कहा जाता है, प्लस नॉन फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, और फेस सेकेंड को हम देखेंगे, फेस सेकेंड को सिंथेटिक रिएक्शन कहा जाता है और नॉन फंक्शनल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, अब अभी हम फेस वन रिएक्शन देखेंगे। फेस वन रिएक्शन क्या होती है, देखिए, फेस वन रिएक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमने ड्रग ली है वो वाटर सॉल्युबल, उसको वाटर सॉल्युबल करना है, उस ड्रग का वाटर सॉल्युबल करके उसका मेटाबोलाइट करके एलिमिनेट करना है किडनी से या फिर यूरिन के थ्रू, उसको एलिमिनेट करना है। ये मेन ऑब्जेक्टिव फेस फर्स्ट का। फेस फर्स्ट जो उसका मेन पार्ट है, फेस फर्स्ट का जो मेन पार्ट है, मेन साइट ऑफ एक्शन है, लीवर में जनरली ड्रग मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, लीवर मेन पार्ट है मेटाबॉलिज्म का, ये आप ध्यान रखना। जो भी रिएक्शन से, जो भी केमिकल रिएक्शन से, जो भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, लीवर मेन पार्ट है। ओके, देखिए, फेस वन का मेन ऑब्जेक्टिव है, कोई भी ड्रग ली है हमने, ठीक है, उसको वाटर सॉल्युबल करना है, वाटर सॉल्युबल से मेटाबोलाइट करके और किडनी से एलिमिनेट करना है, या फिर लीवर के द्वारा मोर मेटाबोलाइट या वाटर सॉल्युबल करके उसका यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करना है। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव इसका, देखिए, वाटर सॉल्युबल, जो भी वाटर सॉल्युबल है, मेन ऑब्जेक्टिव है, कोई भी ड्रग है उसका वाटर सॉल्युबल करके उसका मेटाबोलाइट करके किडनी से एलिमिनेट करके या फिर लीवर के द्वारा मोर मेटाबोलाइट या वाटर सॉल्युबल करके उसका यूरिन के थ्रू एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये फेस वन का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब देखेंगे फेस वन को नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी कहा जाता है और फंक्शनल रिएक्शन भी कहा जाता है। कन्वर्ट द ड्रग टू मोर पोलर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वर्ट द ड्रग टू मोर पोलर। क्या है, कन्वर्ट टू ड्रग टू मोर
पोलर। मोर पोलर मीन्स वाटर सोल्यूबल करना है, किसी भी ड्रग को हमको वाटर सोल्यूबल करना है। वाटर सोल्यूबल करके हम क्या करेंगे, उसका एलिमिनेशन करेंगे बॉडी के थ्रू। ये फेस 1 का मेन ऑब्जेक्टिव है, और ये हमको फेस 1 में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, कौन कौन सी प्रोसेस से मेटाबोलाइट की हम देखेंगे, है ना। मेटाबोलाइट बाय ऑक्सीडेशन के द्वारा करेंगे, रिडक्शन के द्वारा करेंगे, हाइड्रोलिसिस के द्वारा करेंगे, और साइक्लिलाइजेशंस, ये हम प्रोसेस देखेंगे। हमको फिलहाल अभी थ्री मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, हाइड्रोलिसिस देखेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीडेशन मीन्स आपको पहले भी देखा होगा, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, और प्राइमरी स्टेज में भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, किसी भी ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब किसी का भी हम एडिशन करेंगे, किसी भी ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे, तो उसमें कौन सा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, कौन सा चार्ज होना चाहिए, ड्रग के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर फिर रिमूवल हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज उसमें, उस ड्रग के रेडिकल में पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए, अटैच होने चाहिए। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया है। अब ऑक्सीडेशन के भी टाइप्स है, सब टाइप्स है वो हम देखेंगे। 2 टाइप्स है, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। ठीक है, कौन कौन से टाइप है, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन और नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन। माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन हमें उसे बोलते हैं जितने भी माइक्रोसोम होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं लीवर में, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में आते हैं, और जो ये माइक्रोसोमल एंजाइम लीवर में प्रेजेंट होते हैं, लीवर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जहाँ भी माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं, देखिए जहाँ भी माइक्रोसोम एंजाइम होते हैं उससे वो, जहाँ भी माइक्रोसोम एंजाइम होते हैं उसे हम माइक्रोसोमल कहते हैं। ठीक है, उसे हम माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन कहते हैं। जहाँ भी माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, देखिए जहाँ भी माइक्रोसोमल एंजाइम जनरली लीवर में प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोसोम एंजाइम लीवर में प्रेजेंट होते हैं, इट इज़ उसे हम माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, देखिए माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन लीवर में होता है। ठीक है, माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन 3, उसके भी सब टाइप है। हाइड्रोक्सिलेशन, देखिए हाइड्रोक्सिलेशन मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप का अटैच करना, हाइड्रोक्सी ग्रुप का अटैच होना। देखो फॉर एग्जांपल फिनोटोनिन, फिनोटोनिन के साथ हाइड्रोक्सी फिनोटोनिन। ठीक है, क्या ऐड हो गया, हाइड्रोक्सी फिनोटोनिन। सेकेंड एग्जांपल है सैलिसाइक्लिक अल्फा, जो इसका जेंटिसिक एसिड फॉर्मेशन, क्या काय में कन्वर्ट हुआ, जेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड हम देखेंगे डी अल्कलाइजेशन कॉर्डिन एंड मॉर्फिन में कन्वर्ट हो गया। देखिए प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने एक्टिव मेटाबोलाइट देखा, इनएक्टिवेशन मेटाबोलाइट देखा था। ओके, इनएक्टिवेशन मेटाबोलाइट देखे थे, एक्टिव फ्रॉम एक्टिव ड्रग देखा था, तो किस टाइप से एक्टिव ड्रग को एक्टिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है, और इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म में कैसे करती है। इनएक्टिवेशन के एग्जांपल देखे थे, जैसे कि जो भी एक्टिव ड्रग होती है वो इनएक्टिवेट में कन्वर्ट हो जाती है, इनएक्टिवेट ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल, लिडोकिन, प्रोपेनोल। जो हाँ हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखा होगा मेटाबॉलिज्म का, जिसने भी देखा होगा, जिसने नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वो पहले हमने देखा था इनएक्टिवेशन एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग का कैसे होता है, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। ठीक है, वो कैसे होता है हमने देखा था। इनएक्टिवेशन के एग्जांपल मैं बता देती हूँ, जैसे कि पैरासीटामोल, लिडोकेन, प्रोपेनोल, ये इनएक्टिवेशन ड्रग है, जो एक्टिव फॉर्म में था तो एक बाइंड होके वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है।
ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में मेटाबोलाइट हो चुकी है वो ड्रग। ठीक है, अब एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, ठीक है, जो ऑलरेडी एक्टिव है और मेटाबोलाइट होने के बाद भी वो एक्टिव फॉर्म में होती है। फॉर एग्जांपल एलोजेंथिन, ठीक है, एलोजेंथिन ये एक्टिव ड्रग है। ठीक है, डिजिटॉक्सिन काय में कन्वर्ट हुई डिजिऑक्सिन में, ये एक्टिव ऑलरेडी एक्टिव ड्रग है और एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो चुकी है। कॉन्डिन ये मॉर्फिन, ठीक है, जैसे डीएल्कलाइजेशन ये एक्टिव ड्रग है, जो कि कॉर्डिन कॉर्डिन क्या है, एक्टिव ड्रग है और मॉर्फिन में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये भी एक्टिव फॉर्म है। जो एक्टिव ड्रग है जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट हो चुका है, मतलब कि उसका फॉर्मेशन एक्टिव फॉर्म में ही हुआ है। एक्स ऑक्सीडेशन मीन्स सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ग्रुप अटैच हो जाता है। एक्स ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, सल्फर ग्रुप अटैच हो जाता है। मीन्स सीमेटाइडिन काय में कन्वर्ट हो चुका है, सीमेटाइडिन सल्फोक्साइड। एक्स ऑक्सीडेशन देखिए जनरली एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये ध्यान से देखना। एक्स ऑक्सीडेशन मीन्स एक्स मतलब सल्फर, मतलब कि सल्फर ग्रुप अटैच हो जाएगा, सीमेटाइडिन सल्फोक्साइड। ओके, ये हो चुका है। और नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन देखेंगे। नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो माइक्रोसोमल जो भी प्रोसेस होती है, जो माइक्रोसोमल एंजाइम जो भी माइक्रोसोमल एंजाइम में जो भी प्रोसेस होती है, उसके अलावा जो दूसरी प्रोसेस होती है, जो दूसरे स्टेप या दूसरे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन कैन ऑल्सो बी कैटेलाइज्ड बाय नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। ओके, oxidation can also be catalyzed by non-microsomal enzyme like monoamino oxidase, xanthine oxidase, alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase। ठीक है, ये एग्जाम्पल है नॉन माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशंस। ठीक है, एग्जाम्पल C2H5OH काय में कन्वर्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2। ओके, अब रिडक्शन प्रीवियस हमने देखा था ऑक्सीडेशन किस टाइप से ऑक्सीडेशन होता है किसी भी चीज़ का। ऑक्सीडेशन क्या होता है, उसका अपोजिट होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन में अपोजिट होता है, उसमें क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और जो भी ड्रग होगी जो पॉजिटिव चार्ज पर अटैच हो जाएगी, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। जो भी ड्रग होगी जो माइनस चार्ज पे अटैच हो जाएगी, ये इसका अपोजिट होगा रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन का अपोजिट होगा रिडक्शन में। फॉर एग्जांपल नाइट्रोकीटो आर। ठीक है, फॉर कार्टिजोन, हाइड्रोकार्टिजोन। ठीक है, कार्टिजोन इसमें क्या हाइड्रोजन ग्रुप, कार्टिजोन में क्या हुआ, हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल कार्टिजोन हाइड्रोकार्टिजोन में कन्वर्ट हो चुका है। हाइड्रोलिसिस मतलब कि ब्रेकडाउन, किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन, जो वाटर के एडिशन में ठीक है, वाटर के एडिशन में जो भी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, हमें उसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। एग्जाम्पल एसिटाइकोलिन प्लस H2, एसिटाइकोलिन कॉलिन प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिया है, कॉलिन प्लस एसिटिक एसिड। ठीक है, नॉट देख लिए लास्ट में, इफ द मेटाबोलाइट of phase first is not sufficient polar to eliminate in ghost phase। ओके, ये फर्स्ट फेज हो गया है। अब सेकेंड फेज हम सेकेंड लेक्चर्स में देखेंगे। फिर सेकेंड फेज इज द लास्ट लेक्चर फॉर मेटाबॉलिज्म। ओके, थैंक यू।